दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है रिपेयर के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम है हर तीसरी मशीन के अंदर मिलती है और उसका रीजन क्या है और सॉल्यूशन क्या है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो हम ड्रेन करते हैं तो बिना ड्रेन किए ही इसका जो पानी है लगातार वॉश टब से बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो आज हम रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पल्सेटर निकालेंगे। तो ये पल्सेटर का कैप ही निकल गया है। उसके बाद हम पल्सेटर का स्क्रू खोलेंगे। ये निकल तो आराम से गया है स्क्रू खोलने के बाद में। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो पल्सेटर के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कचरा, धागे वगैरह और ये डस्ट है पूरा भरा हुआ है। तो यही जो कचरा है हमारे ड्रेन बैलों में जाकर फंस जाता है और जो पानी है लगातार निकलता रहता है बिना मशीन को ड्रेन किए। तो चलिए इसको साफ़ करना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है, बाकी इसको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। ये देखिए कितना सारा कचरा इसके अंदर भी है। तो इसको कह सकते हैं कस्टमर की लापरवाही। मशीन को हमेशा चलाने के बाद साफ पानी डालकर भी थोड़ा सा चलाना चाहिए, उसके बाद ड्रेन करना चाहिए। तो चलिए इसका बैग खोलते हैं। तो इस हिसाब से तो जो इसका ड्रेन बैलो है उसके अंदर भी काफ़ी सारा कचरा मिलेगा। तो ये सभी स्क्रू खुल चुके हैं। बैक पैनल निकालते हैं। ये निकल गया है बैक पैनल। ड्रेन सेलेक्टर तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये निकालते हैं यहाँ से ड्रेन बेल्ट। और अब यहाँ पर जो स्क्रू हैं ये खोलना पड़ेगा। तो ये बाकी के दोनों स्क्रू खुलेंगे इससे, मेंढक स्क्रू ड्राइवर से। तो इसीलिए कहते हैं जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, इससे खुल जाएंगे आराम से। तो हर एक टूल की अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये खुल चुके हैं सारे स्क्रू इसके। अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे ही इसको लेफ्ट घुमाते हैं इसके लॉक निकल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम था इसके अंदर। और ये देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर ये धागे फंसे हुए हैं। और ये जो ड्रेन बैलो है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है, पुराना हो गया है। और इसके अंदर कचरा, इसके अंदर देखिए यहाँ पर कचरा, तो कचरा तो इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस मशीन का ड्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर कचरा तो रुकता नहीं है क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, इस तरह से है। तो इसमें जो कचरा है रुकता नहीं है। ड्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा है इस मशीन का। बाकी जो ड्रेन बैलो है ये टाइट हो चुका है, पुराना हो गया है, फ्लोराइड वगैरह से, पानी के फ्लोराइड से, खार से। तो ये जो ड्रेन बैलो है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं। तो ये देखिए ये निकल गया है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। हार्ड होने के बाद भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आ गया है हमारा जेन्युइन एलजी का ड्रेन बैलो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल सॉफ्ट है अभी तो ये। बाकी यहाँ पर मैच करके देखते हैं। तो देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ये पाइप के अंदर चला जाता है। जो मेन पार्ट है वर्किंग का, ये साइड से जो किनारे होते हैं यहाँ से डैमेज नहीं होना चाहिए। बाकी वैसे देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही है साइज़ इसका, ऊपर से भी। तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन का फ़र्क है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, स्प्रिंग भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो लॉक है इसको पूरा बिठा लेना है, वरना ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ये बैठ गया है प्रॉपर। स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद अब इसका ढक्कन लगाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये लाइन है यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से रहेगी, वरना ये इसमें चलेगा नहीं तरीके से। लाइन मैच करके ही लगाना है इसको। तो इसको इस तरीके से दबाकर बाहर से रोक लेंगे और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिठा के इसको राइट घुमाएंगे। ये लॉक हो गया है, ये देखिए। चलिए इसके स्क्रू लगा देते हैं। ये लगा दिया है ड्रेन बेल्ट, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अब देखिए पल्सेटर को क्लीन करेंगे। तो इसको ठोकेंगे दबा के, टूटेगा नहीं।
कोई बात नहीं, रोलर घिस चुके हैं, इनको नया लगा देंगे। तो मोटा मोटा कचरा तो निकल गया है, थोड़ा सा एसिड डालते हैं, उसके बाद ये पूरा क्लीन हो जाएगा। थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको एसिड डाल के। थोड़ा सा एसिड वाशटब के अंदर भी डाल देते हैं। अब करते हैं ब्रश से इसकी क्लीनिंग। तो ये वाले रोलर भी निकाल देते हैं, नए लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी कितना कचरा जमा हुआ है। तो ये आ गए हैं हमारे पल्सेटर के रोलर। तो ये भी हम जैन1 ही लगा रहे हैं, इसमें तीनों रोलर का सेट लगाते हैं। तो ये देखिए पहले पतली तरफ से लगाएंगे, इधर से दबाएंगे, आराम से लग जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये तीनों रोलर भी हमने लगाकर इसमें सेट कर दिए हैं। अब चलिए पल्सेटर को लगाते हैं। तो ये सेट हो गया है पल्सेटर, टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर पल्सेटर के अंदर बीच में भी थोड़ा सा और एसिड डाल देते हैं। अब लगा देते हैं पल्सेटर का कैप, पानी डाल देते हैं। तो एसिड से जो कचरा था वो तो सारा फूल चुका है। अब पानी डालकर इसको हम चलाएंगे। तो ये कर देते हैं यहाँ से वॉश टाइमर ऑन, और ये हमारा पल्सेटर घूम रहा है। चलते हुए में और पानी डाल देते हैं। तो मशीन चलते चलते जो सारा कचरा है बिल्कुल यहाँ से क्लीन हो जाएगा अंदर से। उसके बाद में हम इसको ड्रेन करेंगे थोड़ा सा चलने के बाद में। अब देखिए मशीन के अंदर पानी है, मशीन चल भी रही है, और यहाँ पर देखिए ड्रेन जो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। ये एसिड पहले का ही निकला हुआ है, बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है, एक बूंद भी इसमें से पानी नहीं आ रहा है। तो अब इसको ड्रेन करते हैं, फिर देखना यहाँ से निकलेगा नीचे की तरफ। तो ये देखिए ड्रेन करने के बाद में, तो ये मैंने रोक दिया है ड्रेन, और अब देखिए एक भी बूंद नहीं निकल रहा है। ड्रेन ऑन करता हूँ तो ये देखिए। तो दोस्तों मशीन का जो ड्रेन सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो मशीन का ड्रेन बेलो हमने चेंज कर दिया है। साथ में जो इसके रोलर थे तीनों पल्सेटर के, वो भी घिसे हुए थे, एक तो निकल के टूट भी गया था, घिस चुके हैं पूरी तरह से, वो भी हमने नए रिप्लेस कर दिए हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रेन सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी वॉशिंग मशीन को खोलकर रिपेयर कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, पूरा क्लीन कर सकते हैं। पानी निकलने का जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं आएगा वॉशिंग मशीन के अंदर। तो दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।